नमस्कार मित्रों, स्टडी 99 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से कुल 50 प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो मित्रों, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख एक ब्रिटिश अधिकारी ने किया जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। इन्होंने 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। मित्रों, हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में नगर को नियोजित तरीके से बसाया गया था, परंतु इन लोगों के आजीविका का जो मुख्य साधन था वो कृषि था, और कृषि के लिए हल बड़ा ही उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से हल का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? तो मित्रों, हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पर जिस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है वो भी एक ब्रिटिश अधिकारी थे। इनका नाम था अर्नेस्ट माइके। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है और यह भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित था, जहाँ कभी सिंध प्रांत हुआ करता था और वहाँ की मुख्य भाषा सिंधी थी। इस प्रकार से मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है। अगला प्रश्न, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो मित्रों, पुरातत्व के अंतर्गत सिक्का है, अभिलेख है, भग्नावशेष है, परंतु साहित्य एक साहित्यिक अभिलेख है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? तो मित्रों, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किसका उपयोग नहीं करते थे? तो मित्रों, सिंधु सभ्यता के लोग सोना का उपयोग करते थे, चांदी का उपयोग करते थे, तांबा का उपयोग करते थे, परंतु लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। तो इस तरह से प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली है वो कांस की बनी हुई थी और ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी अर्थात मोहनजोदड़ो हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? तो पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, किस प्रकार का प्रशासन था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा या फिर गणतंत्रात्मक?
मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। एक नियोजित तरीके से नगर को बसाया गया था। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका जैसा था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो मित्रों, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुज के आकार का था। ये भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित हुआ था और इसका आकार त्रिभुज के आकार का था। इस प्रकार ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अर्ली इंड्स सिविलाइजेशन की रचना है। अर्ली इंड सिविलाइजेशन की रचना है। तो मित्रों, अर्ली इंड्स सिविलाइजेशन नामक पुस्तक की रचना अर्नेस्ट मैके ने की है 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का उपयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इस सभ्यता के लोग अपनी भावना को, अपने विचार को चित्रात्मक लिपि में व्यक्त करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा स्थल बंदरगाह था? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक कार्य भी करते थे और व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग समुद्री मार्ग था। समुद्र के द्वारा ये लोग व्यापारिक कार्य को करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः दो बंदरगाह थे, लोथल और सुत्तकोटदा, जिन्हें हम सुत्तकोंडेगोर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी के उपासक थे, ये सही है। सैंधव समाज मातृसत्तात्मक थे, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, ये भी सही है। इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन सही है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा? तो मित्रों, पिगनट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म को चिन्हित करना है। हड़प्पा रावी नदी सही है। लोथल भोगवा नदी पर स्थित था, ये भी सही है। रो पर घग्गर नदी, तो मित्रों ये गलत है, क्योंकि रो पर सतलज नदी पर स्थित था। सतलज नदी पर स्थित था। धौलावीरा लूनी नदी। इस प्रकार हड़प्पा रावी नदी, लोथल भोगवा नदी, रो पर सतलज नदी और धौलावीरा लूनी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की भारत में सबसे बड़ा स्थल था। मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार विद्यार्थी इस प्रश्न को हल करते समय गलत कर जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की भारत में सबसे बड़ा स्थल, ये पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो भारत में सबसे बड़ा स्थल ये राखी गढ़ी था। और राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज सूरजभान ने 1963 ईस्वी में किया था। मित्रों, यदि ये पूछा जाए
कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। परंतु यहाँ पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल ये राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए। हमारे देश के आज़ाद हो जाने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक पुरातात्विक स्थल खोजे गए वो गुजरात राज्य में खोजे गए। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत थी। तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो था विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी थे, सही है। सिंधु सभ्यता के लोग मांसाहारी थे, ये भी सही है। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे, ये भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। तो प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। तो मित्रों, व्हीलर मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो वास्तव में निर्माता थे वो द्रविड़ जाति के लोग थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो मित्रों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो बीच की दूरी है 670 किलोमीटर की दूरी है। और वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित है, जो कभी पहले भारत में हुआ करता था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में आग से पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये लोग पक्की ईंट का प्रयोग करते थे और मिट्टी के बने बर्तन भी पकाकर ही उपयोग में लाते थे। तो इस प्रकार से आग में पक्के मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तलवार से, कुल्हाड़ी से, हंसिया से या फिर हल से? तो मित्रों, कुल्हाड़ी, हंसिया और हल, इन तीनों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अच्छी तरह परिचित थे। तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों, आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता के एक पुरातात्विक स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग सेलखड़ी कहाँ से आयात करते थे? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेलखड़ी बलूचिस्तान से आयात करते थे, जबकि ईरान से ये लोग बड़े पैमाने पर सीसा का आयात करते थे और अफ़गानिस्तान और भारत के दक्षिण क्षेत्र से सोना का आयात करते थे। अगला प्रश्न, कार्बन 14 पद्धति की खोज किसने की? मित्रों, कार्बन 14 पद्धति की खोज B.S. लेवी ने की। B.S. लेवी अमेरिका के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। इस प्रकार से इसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता
सुमेरियन की सभ्यता। तो मित्रों, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी वो सुमेरिया की सभ्यता थी। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रोपर किस नदी के किनारे स्थित था? तो मित्रों, रोपर सतलज नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि में विश्वास करते थे, अध्यात्म से प्रेरित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हवन कुंड का जो साक्ष्य मिला है वो कलिबंगा से मिला है, जो कि राजस्थान में है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? मित्रों, गोदीपाड़ा लोथल से मिला है, जो कि गुजरात में है, और यह बंदरगाह के रूप में भी लोथल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए लोथल, रंगनाथ राव, ये सही है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी, ये भी सही है। चंदुरो की खोज चन्हूदरो की खोज मैके ने की थी, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो दयाराम सहनी, ये गलत है। तो मित्रों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता में तौल की इकाई थी। तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर व्यापारिक कार्य करते थे, और व्यापारिक कार्य को संपादन करने के लिए उन्हें तौलने की आवश्यकता होती थी, एक तौल की इकाई की आवश्यकता होती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में हुआ करता था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंधव सभ्यता के किस नगर से मंदिर का अवशेष मिला है? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा, कर्मकांड, हवन कुंड इत्यादि इन सारे कार्यों में दिलचस्पी रखते थे, परंतु किसी भी पुरातात्विक स्थल से अभी तक मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल था, क्या था उसका काल? तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक था। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन सही है? सिंधु घाटी के संबंध में ये पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए में है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य फसल गेहूँ एवं जौ था, ये सही है। यहाँ के लोग मुख्य फसल के रूप में गेहूँ और जौ का उत्पादन करते थे। इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे, ये भी सही है। इस सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित था, ये भी सही है। इस प्रकार से ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। तो प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो मित्रों, वैसे तो सांड, सिंग वाला सांड, कुबर वाला सांड, इन तीनों की पूजा की जाती थी, परंतु विशेष रूप से पूजनीय कुबर वाला सांड था। इसे कुबर वाले सांड को महादेव का अवतार माना जाता था, इसलिए कुबर वाला सांड विशेष पूजनीय था। अगला प्रश्न,
सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने अन्न के भंडारण के लिए एक विशाल स्नानागार की व्यवस्था की थी, जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ भवन था, मकान था। और विशाल स्नानागार का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी, किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, पाषाण युगीन, लौह युगीन। तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अग्निकुंड का अवशेष कहाँ से मिला है? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का अवशेष लोथल और कलिबंगा, लोथल जो कि गुजरात में है, कलिबंगा जो कि राजस्थान में है, इन्हीं दोनों क्षेत्रों से अग्निकुंड का अवशेष मिला है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित था। वेश्यावृत्ति की प्रथा, ये प्रथा भी प्रचलित था। शवों को जलाने की प्रथा, ये प्रथा भी प्रचलित था, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शवों को जलाया करते थे। इस प्रकार से ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों ऑप्शंस सही है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पहली बार हड़प्पा को कब उत्खनन किया गया था? तो मित्रों, पहली बार हड़प्पा को उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था। भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना के बाद 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल को पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर बना दिए गए थे और इन्हीं के अधीन रहकर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक का संबंध किससे था? सूर्य पूजा से, अग्नि पूजा से, यज्ञ से या उपर्युक्त सभी से? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से होता था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मित्रों, जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई थी और यह राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख जो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है, वैसे अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो वैसे अभिलेख को मेलुहा कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति को भी पूजा करते थे और पीपल एक ऐसा पेड़ था जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो इस प्रकार से पीपल पेड़ की पूजा इस सभ्यता के लोग करते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में नक्काशीदार ईंट के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता में नक्काशीदार ईंट का साक्ष्य कलिबंगा से मिला है, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न,
मनके बनाने का कारखाना का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मनके बनाने के कारखाना का जो साक्ष्य है वो लोथल और चान्होदरों से मिला है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो मित्रों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लाड़काना जिले में स्थित है और मांटगोमरी भी पाकिस्तान का एक जिला है। तो मांटगोमरी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लाड़काना जिला। तो मित्रों, इस तरह से हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पर विश्लेषण किया गया है। मित्रों, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए आसानी से सुगमता के साथ आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो मित्रों, धन्यवाद।